हरिओम। आज सुनेंगे 48 योग सूत्र। यह है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंभरा यानी ऋत से जो एकदम छलक गया है, तत्र यानी वहाँ पे, और प्रज्ञा यानी प्रकर्ष से जो ज्ञान अपने को महसूस होता है, प्रकर्ष से उसको बोलते हैं प्रज्ञा। तो इसका पूरा मतलब है कि और अध्यात्म प्रसाद स्वरूप ऋतंभरा प्रज्ञा वहाँ आविर्भूत होती है। यानी जब सबीज समाधि होती है तभी वहाँ पे ऋतंभरा प्रज्ञा हमें प्रकट होती है, या फिर उजल के निकलती है, उजाला हो जाता है उसका। ऋतंभरा प्रज्ञा यानी क्या? अतीन्द्रिय अवेयरनेस यानी अपरोक्षानुभूति। हम जब कुछ भी करते हैं, हम आसन या क्रिया, तो मैं बोलती हूँ अनुभूति लेना है उसकी, तो अनुभव लेना है। तो अनुभव लेना है उसका मतलब कि आप उसको एक्सपीरियंस करें, जो भी आपने कृति की उसका एक्सपीरियंस करना है आपको। तो वस्तु मात्र ज्ञान जिसके योग से होता है उसको प्रज्ञा ऐसे बोलते हैं। तो साधक क्या होता है, ध्यान का अभ्यास करने लगता है तो धीरे धीरे उसके चित्त के रजोगुण और तमोगुण कम हो जाते हैं और चित्त निर्मल होने लगता है। तो फिर साधक को कोई भी वस्तु का ज्ञान यथार्थ रूप से होने लगता है। मतलब सामान्य मनुष्य जो रहता है उसके मन में संशय यानी क्या, डाउट, फिर भ्रांति, ऐसे सब दोषों से ग्रस्त रहता है सामान्य कॉमन में। पर जो मेडिटेशन करता है तो उसको ये सब चीज़ें इससे परे होता है, ये सब चीज़ों में वो पड़ता ही नहीं है। उसका मन कोई भी परिस्थिति में शांत रहने को सीखता है। कभी कभी हम प्रतिक्रिया दे भी देते, लेकिन फिर से अपने आप को कैसा कूल डाउन करना है वो उस साधक को आ जाता है। तो क्यों आता है? वो अवेयरनेस की वजह से। तो जैसे ही हम लोग समाधि अवस्था में, निर्विचार समाधि में नैपुण्य प्राप्त करने लगते हैं तो ऋत यानी यथार्थ सत्य का ज्ञान हमें होता है, और उसी को ही योग शास्त्र में ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे कहा गया है। अभी ऋत यानी जो ओशो का जो स्पष्टीकरण है, उन्होंने क्या कहा? ऋत यानी सत्य और असत्य दोनों का स्वीकार है। ओशो जी ने आगे कहा है सत्य प्लस प्रेम यानी ऋत, यानी वैश्विक संतुलन, कोई भी बैलेंस में। जैसे हमेशा बताती हूँ कि योग यानी समावस्था, किसी भी चीज़ में, किसी भी परिस्थिति में हमारे मन का संतुलन बनाए रखना, उसे कहते हैं योग। तो यही उन्होंने ऋत का, जब द्वैत में अटका हुआ, द्वैत यानी दो चीज़ों में, वो तर्क और विचार जब हमारे निकल जाते हैं तब उस चित्त को वैश्विक संतुलन का अनुभव होता है, यानी ऋत का भाव, उसका अनुभव आता है। तो सत्य, यह तर्क कठोर लगता है, परंतु ऋत में सत्य के साथ में प्रेम का भी जो गिलावा रहता है वो मिलता है, स्मूथनेस जो रहता है तो वो मिलता है। तो बुद्ध पुरुष की करुणा जो है वो ऋत में से ही प्रकट होती है। तो जो ऋत में, जिसमें ऋत का जो एकदम उभर के निकलता है, तो वह योगी के वहाँ समझ में आ जाता है कि जिसको भी प्रज्ञा ज्ञान हो गया है, सत्य और ज्ञान का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर, तो वो दिख जाता है, चेहरे से प्रकट होता है, उसके वर्तन से प्रकट होता है। तो संप्रज्ञात समाधि अवस्था के बाद में वह प्रज्ञा प्रकट होती है और उसको परिपूर्ण ज्ञान होता है। अभी सिकंदर की एक दंत कथा है जो उसमें बताई गई है कि सिकंदर को किसी ने बताया था कि अमुक एक झरना है, उस झरने का कोई पानी अगर पीता है तो वो अमर हो जाता है। तो सिकंदर उस गुफा की शोध में निकला। ऑफ कोर्स अकेला निकला था वो, उसने सारी सफ़र जो है वो अकेले ही की है। तो महाप्रयास से उसको वह गुफा मिल गई।
और उस गुफा में स्फटिक के जैसा निर्मल झरना देख के वो बहुत खुश हो गया। तो अपने हाथों से वो झरना का पानी पीने लगने वाला था। इतने में ही वहाँ पे कॉर्नर पे एक कौवा बैठा था, क्रो। तो वह क्रो उसको बोलने लगा कि हे भला पुरुष, थोड़ा रुक, इतनी घाई मत कर, अमर होने से पहले थोड़ा विचार कर। उस झरने का पानी पीते हैं तो अमर होने वाले थे। तो उसने कहा कि थोड़ा सोच कि इस झरने का पानी पी के मैं अमर हो गया हूँ, परंतु अभी मैं एकदम पछता गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ उपभोग ले लिया है। सब कुछ जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा है सबका उपभोग मैं कर चुका हूँ। अभी मेरे जीवन की मज़ा सारी चली गई है। मेरे सगे संबंधी, मेरे सगे सोयरे, मेरे मित्र परिवार, ये सब कब के मर चुके हैं। मुझे अभी ना मैं जी सकता हूँ अच्छे से और ना ही मुझे मौत आ रही है। तो मेरे जन्म का, जीवन का संतुलन पूरा निकल चुका है। तो अभी ये पानी पीने से पहले तू थोड़ा विचार कर। तो कौवे ने जो बोला उसका मुद्दा उसको ध्यान में आ गया और नीचे मुंह करके वो वहाँ से सिकंदर चला गया। तो कभी कभी जीवन हमको विरोधाभासी दिखता है कि क्यों इतने सुख कभी एकदम आ जाते हैं और एकदम दुख क्यों अचानक से आ जाते हैं। तो वह उसको स्वीकार लेना चाहिए कि जीवन स्वीकार के और मृत्यु को नकार के अगर हम वो संतुलन को इम्बैलेंस करना चाहते हैं तो वो नहीं करना है, या फिर मृत्यु ही चाहिए ऐसे अपने को अगर मन हो रहा है, जीवन चाहिए ही नहीं, तो वो भी इम्बैलेंस है, तो वैसा नहीं करना है। तो जीवन का संतुलन बहुत बेहद सुंदर है। जैसे दिन के बाद रात, जन्म के बाद मरण, सुख के बाद दुख, इसी से जीवन व्याप्त हुआ है। तो इस जीवन का सर्वांग से स्वीकार मतलब रुत, यह ओशो ने बताया है। तो कोई भी पद्धति से एकांगी जीवन असत्य और कंटालवाना हो जाएगा। मतलब उससे कंटाला, एक ही स्टाइल का लाइफस्टाइल है, अगर आपका सुख ही सुख है पूरी ज़िंदगी में तो आपको उसका भी कंटाला आएगा, बिकॉज वो एक ही धार में चल रहा है, तो आपको उससे बोर ही हो जाएगा। जीवन में विविधता क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उसी से हमारा मन प्रसन्न होता है। कभी हम यहाँ से कभी हम आउटिंग के लिए क्यों बाहर जाते हैं, तो एक धारा जो हमारा जीवन है उसमें से थोड़ा चेंज मिलता है, उसके लिए हम जाते हैं। पर बहुत ही आउटिंग करते रहेंगे तो हमारा सिर चित नहीं रहेगा, ऐसा हो जाता है। बहुत ही मतलब थोड़ा चेंज लाइफ में ज़रूरी हो जाता है, तो वह बैलेंस लाइफ में ज़रूरी है। तो जो ज्ञानी है, जो साक्षात्कारी है, वह असंप्रज्ञात समाधि तक पहुँच गए हैं और वह बताते हैं कि जीवन जैसा है वैसा परिपूर्ण है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना शक्य नहीं। हम चाहते हैं इनको सुधारे, उनको सुधारे, ऐसा शक्य नहीं है। जीवन यह एक वैश्विक संतुलन है। परमात्मा का सच्चिदानंद जो स्वरूप है उसमें सत्य समाया हुआ है और इस सत्य में रुत समाया हुआ है और रुत में सत्य समाया हुआ है। तो सत्य, रुत और सत्य, इनमें का भेद गहन है और सूक्ष्म है। महानारायण उपनिषद में कहा है रुतम सत्यम परम ब्रह्म, मतलब रुत यानी सत्य और रुत यानी परम ब्रह्म। विमला जी कहते हैं कि रुत यानी स्वरूपगत अस्तित्व, हमारा जो अस्तित्व, मैं हूँ सो हम, तो वह है रुत। इंद्रिय में जो शक्तियाँ हैं वह सत्य और इंद्रिय गम्य वस्तुस्थिति जो है वह तथ्य। तो पृथ्वी की जो घनता है वह तथ्य है और स्वरूप की अस्तित्वगत सत्ता यानी रुत। तो संप्रज्ञात समाधि में से प्रज्ञा प्रकट होती है, ऐसा उन्होंने पूरा इसका सारांश बताया है। तो ऐसे अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्या है, पर वो अंत में एक ही है, बट उन्होंने अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है।